गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से आप लोगों को जेनिथ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर मिश्र समानुपात का पहला क्लास दिया जा रहा है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों के पास स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन पर आने से पहले कुछ रूल की चर्चा हम लोग कर लेते हैं जिनका इसमें इस्तेमाल होना है। एसएससी पैटर्न पर बैंक लेवल पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें समय बहुत कम होता है, इसलिए उन क्वेश्चन को हम लोग बहुत कम समय में लगाने के लिए कुछ रूल का प्रयोग करते हैं। उन रूलों के बारे में आइए जान लीजिए। वे रूल जो हुआ करते हैं, एक कॉमन रूल होता है, उसी में चेंज करके प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 W2 इस प्रकार से W2 इस प्रकार से ये रूल बनता है। इसमें बहुत कुछ होता नहीं है, बस इतना याद रहे कि जहां काम की बात आएगी, काम जो काम होगा उसे अपान में रखा जाएगा, बाकी सब कुछ ऊपर रखा जाएगा। इतना याद रखेंगे कि जो काम होगा वो नीचे रखा जाएगा, बाकी सब ऊपर रखा जाएगा। तो काम हम लोग नीचे रखेंगे, बाकी सब ऊपर रखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू किया जाए क्वेश्चन पर। इसी से इसमें जितनी वैल्यू दी गई होगी उतना ही छोटा हम फार्मूला कर लेंगे, बड़ा दिया गया होगा तो और बड़ा कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 15 मजदूर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं, 24 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, तो 18 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर क्या है, यम और डी दिया गया, मजदूर और दिन दिए गए हैं। इसका मतलब ये जो फार्मूला होगा इसमें एच और डब्ल्यू का कोई काम नहीं है। इसका मतलब जो वैल्यू काम की बात करें तो काम को नीचे रखेंगे, बाकी सबको ऊपर रखेंगे। तो काम क्या है, नहीं है 15 मजदूर। ये देखिए यम कितने दिन, 24 दिन। इसके बाद कह रहा है अगले स्टेप में 18 मजदूर कितने दिन में, D2। देखिए M1 D1 M2 D2 इतना ही यूज करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। अब देखिए, अब 3 5 15 3 6 18 6 चौको 24 5 चौको 20 D2 बराबर 20, यानी 20 दिन में काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 20 दिन में, यानी 20 डेज में काम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही छोटे हो जाते हैं। बस ये है कि क्वेश्चन के रूल बाय रूल हम लोग चलेंगे। ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन एक और स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 24 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक निश्चित काम को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं। 12 मजदूर 6 घंटे काम करके काम कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तब देखिए 24 मजदूर 8 घंटे काम करके, इसका मतलब यम भी रहेगा, यहाँ यम भी रहेगा और क्या है, एच भी रहेगा और डी भी रहेगा और M2 H2 D2, यानी 3 वैल्यू है। काम वही है, इसलिए अपान में दोनों में काम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यम कितने हैं, 24 मजदूर कितने घंटे, 8 घंटे, कितने दिन में, एक निश्चित काम को 10 दिन में। अगले स्टेटमेंट में आते हैं 12 मजदूर कितने घंटे, 6 घंटे, कितने दिन में वो पूछ रहा है। क्या पूछा, कितने दिन में पूछ रहा है। इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। देखिए 6 चौको 24 4 दिया 12। अब देखिए ये देखिए 8 80 हो जाएगा, D2 इक्वल 80, ये अपान में आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 3 6 18 2/3 3 दूना 6, कितना बच गया, 2 बच गया, 3 6 18। इतने दिन में काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इतने दिनों में काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। आइए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 मजदूर किसी काम को का 1/3 भाग 15 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। किसी काम का 1/3 भाग 15 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। 18 मजदूर शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करें लेंगे। ये क्वेश्चन वही है, बस ये है कि पूरा काम नहीं कराया जा रहा है, कुछ काम कराया जा रहा है। जैसा कि शुरू में बताया गया आप लोगों को कि अपान में काम रखा जाएगा। अगर पूरा काम होगा तो 1 रखा जाएगा, यदि आधा काम हुआ, तिहावा काम हुआ, तो जो काम होगा वही रखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर M1 D1 बटा W1 और M2 D2 बटा W2। अब देखिए शुरू करते हैं। यम कितना है, कितने मजदूर है, 24 मजदूर है, कितने दिन में, 15 दिन में, कितना काम, 1/3 काम का 1/3 भाग। कितने मजदूर हैं, 18 मजदूर हैं, तो 18 कितने दिन में, शेष काम। यहाँ पर शेष शब्द प्रयोग किया है,
तो इसका मतलब काम एक था और एक में ये 1/3 जब निकाल देंगे तो 3 × 3 2/3, यही काम क्या होगा, शेष काम होगा। ये काम क्या होगा, शेष काम हो जाएगा। इस शेष काम समाप्त करना है, मतलब यही काम समाप्त करना है। अब यहां पर हम लोग करते क्या है, 3 से 3 डिलीट ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर वैसे भी आप निकाल सकते थे भाई 1/2 था, ये काम हुआ है, ये कुल काम था, तो ये 3 काम में 1 काम हो गया, 2 काम बचा है, 1 काम हो गया, 2 काम बचा है, वही चीज हो गई। तो चाहे वैसे कर लेते, चाहे इस प्रकार से कर लीजिए। तो 6 चौको 24, 6 त्रिक 18, 3 बचा 15। अब यहाँ पर आप क्या पाए, 2 भी बचा हुआ है। देखिए 5 × 30 दूना 60, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, 60 डेज, यानी 60 दिन में बचे हुए शेष काम को क्या करेगा, वो समाप्त कर लेगा। कितने दिनों में, 60 दिनों में बचे हुए काम को क्या करेगा, समाप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को टेकअप करेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन में आप देखिए, कह रहा 3 मजदूर ए, बी और सी जिनकी क्षमताओं में 3:4:5 का अनुपात है, तो इनके द्वारा उस काम को समाप्त करने में लिए जाने वाले समयों का अनुपात बताइए। समयों का अनुपात, तो ये बात आप लोग नोट करके लिख लीजिए। नोट में लिखिए आप लोग कि क्षमता और समय में सदैव विलोमानुपात होता है। क्या होता है, यह बात आप लोग लिख लीजिए कि क्षमता और समय में सदैव विलोमानुपात होता है। क्षमता और समय में सदैव विलोमानुपात होता है। तो अब हम लोग करते क्या है भाई, क्षमता का अनुपात दे रखा है, यानी कि क्षमता का अनुपात दिया है। क्षमता किसकी, ए बी सी की 3, 4 और 5 के अनुपात में है। तो समय का अनुपात क्या होगा, तो सीधे सीधे अगर विलोमानुपात निकालने की बात की जाए तो अगर इसके नीचे लिखना है इसका गुणा कर लीजिए, इसके नीचे लिखना है उसको छोड़कर शेष का गुणा करिए। 4 × 5 = 20। अब इसके नीचे लिखना है, इन दोनों का गुणा करिए, 5 × 3 = 15 और इसके नीचे लिखना है, तीसरे वाले के नीचे लिखना है, 3 × 4 = 12। अब ये बन गया आपका, यानी ये इनके द्वारा लिए जाने वाले समयों का अनुपात होगा, जो कि इसका विलोमानुपात है। क्या है, इसका विलोमानुपात है। इस प्रकार से हम लोग इसका विलोमानुपात निकाल लेंगे। आइए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कह रहा है कुछ मजदूर किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। यदि मजदूरों की संख्या 20 बढ़ा दी जाए तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन क्या है कि कुछ मजदूर किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। यदि मजदूरों की संख्या 20 बढ़ा दी जाए तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है तो मजदूरों की वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। अब कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो ये मान लिया जाता है कि माना कि प्रारंभ यानी मजदूरों की माना मजदूर कितने थे, स्टार्ट में के थे, यानी प्रारंभ में मजदूर क्या थे, के थे। तो चलिए शुरू हो जाइए, M1 D1 = M2 D2। तो आइए शुरू किया जाए क्वेश्चन को। तो भाई पहले के मजदूर थे और काम 40 दिनों में समाप्त हो रहा था। यम क्या था, के थे ना, प्रारंभ में कह रहा है। अब कह रहा है कितने दिन में, यानी कि मजदूरों की संख्या 20 बढ़ा दी गई, यानी जितने मजदूर थे उसमें 20 और बढ़ा दी गई। तो मजदूर थे कितने पहले, तो पहले मजदूर आपके थे कितने, के। कितने मजदूर थे, के मजदूर थे। इसमें 20 बढ़ा दिया गया, देखिए हमने 20 बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, 20 बढ़ा दी गई। अब काम जो समाप्त हो रहा है वो 10 दिन पहले समाप्त हो जा रहा है, यानी पहले जो काम 40 दिन में समाप्त हो रहा था अब वो 10 दिन पहले समाप्त होगा। तो कितने दिन में समाप्त होगा, 40 में 10 कम करेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। इसलिए यहाँ 30 पुट कर देंगे, ये इससे कट जाएगा। ये कितना हो गया आपका 4K और 3 का गुणा करेंगे 3K प्लस 20 किए यहाँ 60 हो जाएगा। ये इधर आएगा K = 60, यानी 60, यानी मजदूरों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 60 थी। इतने मजदूर प्रारंभ में थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और अगर बन जाए, इसको आप लोग नोट करिएगा कि अगर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनाया जाए कि भाई अगर वो इसमें ये कहते कि कुछ मजदूर किसी काम को 30 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिए। कितने दिनों में, जो 40 था वो कितने दिनों में, 30 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिए। यदि मजदूरों की संख्या 10 कम कर दी जाए, यहाँ जो बढ़ाने की बात आई है, अब मजदूरों की संख्या 10 है, कम कर दी जाए तो काम समाप्त होने में 10 दिन अधिक समय लगता है। तो कितना दिन,
10 दिन अधिक समय, ये क्या होगा, अधिक समय लगता है, समय लगता है। तो मजदूरों की वास्तविक संख्या बताइए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, उसमें मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई थी, इसमें मजदूरों की संख्या कम कर दी गई है। चलिए आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो के मजदूर थे, मतलब स्टार्ट में ये माना गया कि कितने मजदूर हैं, के मजदूर हैं। तो लीजिए के मजदूर हैं, कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं। मजदूरों की संख्या 10 कम की गई। भाई पहले कितने मजदूर थे, के मजदूर थे, 10 कम करेंगे तो के -10 होगा, हुआ कि नहीं हुआ। अब ये D2 क्या है आपका, भाई 10 दिन अधिक समय लग रहा है। 10 दिन अधिक लगने का मतलब क्या, पहले 30 दिन लग रहा था, अब 10 दिन अधिक लगेगा, 30 में 10 अधिक करेंगे कितना आएगा, 40 ही तो आएगा ना, तो 40 हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ये आपका 3 के हो गया, अंदर लाइए इसको, 4 के माइनस कितना होगा 40। अब इसको इधर ला लेंगे, कितना 3 के में से 4 के निकल जाएगा, यानी 3 के माइनस कितना होगा 4 के माइनस, अब ये घटेगा तो माइनस के बराबर क्या होगा -40, माइनस माइनस डिलीट हो जाएगा, ये क्या हो गया 40। यानी मजदूरों की संख्या कितनी 40, कितनी मजदूरों की संख्या 40, यानी कि प्रारंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी 40 थी, जब काम को 30 दिन में समाप्त किया जा रहा था। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। इस क्वेश्चन में जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए की क्षमता बी की क्षमता की 5/3 गुनी है। ए निश्चित काम को समाप्त करने में बी से 12 दिन कम समय लेता है। तो प्रत्येक का समय बताइए कि ए कितने दिन में काम को समाप्त कर रहा है और बी कितने दिनों में काम को समाप्त कर रहा है, यानी प्रत्येक का समय बताने की बात की गई है। तो ये मान लिया गया कि भाई ए की जो क्षमता है वो 5/3 है बी की क्षमता की ना। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। यदि क्षमता की बात किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 D1 बराबर क्या होगा E2 D2, क्या होगा E1 D1 बटा E2 D2, तो 5/3। आइए मान लेते हैं कि वो T समय समाप्त कर रहा है, तो ये T माइनस क्या होगा 12 दिन कम समय ले रहा है, तो 12 दिन कम कर देंगे। और दूसरे वाले की क्षमता क्या है 1 है, और ये कितने दिन में T दिन में, यानी हमने माना कि बी वाला जो है वो T दिन में कर रहा है, उसकी क्षमता क्या है 1 है, इसकी क्षमता की 5/3 है, यानी एक में गुणे 5/3 करेंगे तो ये 5/3 ही तो आएगा ना, 5/3 ही आएगा, इसलिए 5/3 रख दिया गया है। अब इसको उधर 3 गुना कर देंगे तो 5T, ये कितना हो जाएगा 12 पंचा 60, कितना हो जाएगा 5T और 12 पंचे 60, 3 इधर चला जाएगा 3T। अब ये क्या होगा उधर जाके घट जाएगा, या उसको इधर लाए इसको इधर ले जाए, तो 5T था इधर 3T आएगा, उधर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 2T बराबर कितना आ गया 60। ये कितना हो जाएगा आपका, इससे कट जाए कितना आएगा 30, तो T बराबर 30। जब ये 30 दिन का समय लेगा, कौन ये बी वाला, इधर भी है ना, तो बी 30 दिन का समय लेगा, तो ए कितना 12 दिन कम लेगा। जब 30 दिन में 12 दिन कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी एक 18 दिन और एक 30 दिन का समय लेगा, एक 18 दिन और एक 30 दिन, यानी इसी में क्या करेंगे घटा देंगे 12, तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आइए देखिए उस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए की क्षमता बी की क्षमता के, कह रहा है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 25% कम है, यानी ए वाली क्षमता 25% कम है। अगर बी की क्षमता 100 होगी तो ए की क्षमता 75% होगी। तो ए किसी काम को समाप्त करने में 24 दिन का समय लेता है, तो बी उस काम को समाप्त करने में कितने दिनों का समय लेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन इजी है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। कह रहा है कि ए की क्षमता, यानी इसकी क्षमता अगर 100 है, इसकी क्षमता अगर 100 है तो ये कितने दिन में समाप्त कर रहा है, बात पूछा गया। इसकी क्षमता से 25% कम है ए वाली, यानी बी से 25% कम है ए वाली, तो बी वाली क्षमता अगर 100 है, ए वाली 75% होगी नहीं, 25 कम। अगर 100 पूरा मान है तो उसमें 25 कम मतलब 75% बन जाएगा। अगर कोई वैल्यू होती तो मान कम ज्यादा हो जाते। हाँ, और कितने दिनों में 24 दिनों में समाप्त कर रहा है, तो 25 चौको 100 और 25 3 75, 4 6 24, इसका मतलब D2 बराबर 6 18, यानी 18 दिन में काम क्या हो जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा। यानी कौन बी 18 दिनों में काम को क्या करेगा बहुत आराम से समाप्त कर लेगा। इसके आगे क्वेश्चन को देखने के लिए आप अगला वीडियो देखिए। ये वीडियो कैसा लगा आपको उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।